नमस्कार दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे और कुछ बातें ऐसी होंगी जो नहीं जानते होंगे, वो आज आपको बताता हूँ। मेरी स्क्रीन पे मुख्तार अंसारी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आ रही है। बात यह कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। 10 साल की बाबूजी को सजा हुई है, 5 लाख के आसपास का जुर्माना हुआ है। अब मुख्तार अंसारी की एक खास बात बताता हूँ। मुख्तार अंसारी को शुरू से महंगी गाड़ियों का बहुत शौक था, लग्जरी गाड़ी है। अब ये एक ऐसा नाम है जो कॉलेज के ज़माने से ही काफ़ी फेमस था। कॉलेज के ज़माने में इनके जो फ्रेंड्स थे, जो इनके दोस्त यार थे, वो इनको लंबू के नाम से जानते थे। ये बाबूजी बुलेट लेके घूमते थे और इनकी शुरू से आदत थी, दोस्तों के बीच इनका नाम तो जैसे लंबू के नाम से मशहूर था, और इनकी एक आदत थी, ये गाजीपुर और मोहम्मदाबाद एक एरिया है वहाँ के उनकी सड़कों पे घूमते थे और 786 नंबर की गाड़ी लेते थे हमेशा ही। मतलब उस समय तो बुलेट का ही बजट था, तो बुलेट लेते थे। महंगी गाड़ियों का शौक कैसे पड़ा? मुख्तार जब गैंगस्टर से विधायक बना तो गाड़ियों का शौक इनको तभी से। उस समय आपने देखा होगा कि मारुति जिप्सी आती थी, उसकी बड़ी लाइटबाजी होती थी, मारुति जिप्सी जो रखता था। ये उस समय इनके काफिलों में टाटा सफारी, फोर्ड एंडेवर, पजेरो और BMW, ऑडी जैसी गाड़ियाँ, जिप्सी जैसी गाड़ियाँ थी। 50 के करीब गाड़ियों का कलेक्शन था इनका, क्योंकि शुरू से बाबूजी को शौक बहुत था। और उसके बाद में पढ़ भी ऐसी लाइन के अंदर गए, नेता बन गए, धाक जमानी शुरू कर दी पब्लिक के बीच में। मतलब रॉबिन हुड बन के आते थे। जो करोड़पति अरबपति होते हैं उनसे पब्लिक की जो ज़मीन होती थी उनको छुड़वा के उनके लिए मसीहा बन के आते थे। ये काफ़ी हद तक ये मसीहा बनने में कामयाब भी हो गए थे, तभी देखो पब्लिक वोट देके जिताती है। अब 1986 में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय हत्याकांड के बाद जब मुख्तार पहली बार जेल से बाहर आया तो उसके काफिले में उस वक्त लग्जरी गाड़ियों की संख्या 50 के आसपास थी। आप ये सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ 1986 की बात, मुख्तार अंसारी में के काफिले में चलने वाली सभी गाड़ियों का नंबर 786 होता था। ये मैं आपको एक रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एक थोड़ी सी 4-5 लाइनों की रिपोर्ट है, उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इनकी एक खास बात थी, 786 नंबर की प्लेट होती थी। खुली जिप्सी इनके पास थी, एक 5 से 6 एक रंग की टाटा सफारी होती थी। मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक हीरो एंट्री मारता है, एक ही सेम कलर की गाड़ी होती है, सेम उसी स्टाइल में आते थे। और पत्नी और बच्चों के पास भी महंगी गाड़ियाँ थी। सन 2005 से मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो उसकी पत्नी और एक बच्चे से बढ़कर एक बढ़िया गाड़ियों के शौक पाले हुए थे। मैडम के पास, जो मुख्तार की मैडम है, बेगम है, उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ी थी। मतलब बच्चे भी शौकीन थे और मैडम भी इनकी। तो अब बेटे अब्बास और उमर के काफिले में टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, BMW जैसी कारें। मतलब पूरे का पूरा परिवार जो था वो लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। अब भाई पैसे हैं तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं तो ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि जब आपको 786 ऐसा कोई नंबर चाहिए होता है तो आपको 1-1.5 लाख रुपया देना पड़ता है RTO के अंदर, तब जाके आपको ये गाड़ियाँ मिलती हैं। अब ये थे वहाँ के नेता, सरकार इनकी थी उस समय, तो मजाल है RTO में 1 भी रुपया देना पड़ता हो। सीधा फ़ोन मारा, भाई 786 नंबर की गाड़ी चाहिए, निकल जाती होगी। लेकिन ये शौक भी किसी किसी को होता है। तो कब्रिस्तान की ज़मीन हटवाना, मतलब कब्रिस्तान के आसपास जैसे कोई ज़मीन है उसको खाली करवाना, तो उसको लेके मसीहा बन गए। कुछ गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी है, उनकी चाय की दुकानें बनवा दी, उसको रह के भी लोगों ने इनको मसीहा मानना शुरू कर दिया। मतलब छवि इस तरीके की बनाई, गलत चक्रों में पड़ गए। और आपको पता है फिर जब आदमी रॉबिन हुड बन के आता है लेकिन बन कुछ और जाता है, गैंगस्टर के साथ मिल के या और किसी गलत काम में पड़ के, तो फिर कानून के तो हाथ लंबे होते ही हैं। वो आपने देख ही लिया, चाहे देर सवेर सजा हुई लेकिन हुई है। तो ये वाली वीडियो थी मुख्तार अंसारी की गाड़ियों के बारे में, बच्चों की गाड़ियों के बारे में, बेगम की गाड़ियों के बारे में, कि कैसा उनका शौक था। 786 नंबर की गाड़ियाँ, सेम कलर की गाड़ियाँ और एक से एक लग्जरी गाड़ी जो उस समय धुआंधार चला करती थी। तो अब वो शौक सारे धरे के धरे रह गए, क्योंकि बाबूजी जेल के अंदर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरें आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।